Hello students, how are you? Good morning. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम के बारे में. Okay. So in earlier classes you have already learned about number line and you know how to represent a number on the number line. Okay. So now in class 9th we will we will learn more about the number line, like some another type of numbers like rational numbers. And in earlier classes you already learned about some basic numbers like natural numbers. So first of all, if we talk about, just recall these things. So first of all, if we talk about natural number, so natural numbers क्या होते हैं, as you all know. If we talk about natural numbers, so natural numbers denoted by the capital N and 1, 2, 3, 4, 5 and so on. कहाँ तक? Infinity तक. Like ये जितने भी नंबर है ये सारे क्या है हमारे natural numbers. Okay. So and after that, if we talk about whole numbers. So you know very well, and whole numbers are denoted by the capital W. Okay, and whole numbers are generally start with 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. और ये भी कहाँ तक? Infinity. Okay. So एक चीज देखिए आपने यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन नंबर्स की बात करूं, ये नंबर्स, ओके, जीरो के अलावा, अदर देन जीरो, ये जितने भी नंबर है ये एक्चुअल में क्या है? ये नेचुरल नंबर्स है. क्या है ये? नेचुरल नंबर्स है. ओके, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है. तो हमने होल नंबर में किया क्या? हमने क्या किया? एक्चुअली जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया. तो यहाँ पे जीरो भी आपकी क्या हो गई? इंक्लूड हो गई. यानी कि यहाँ से आप सिंपली हमारी डेफिनेशन बन जाती है. हमारी क्या डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से? ओके, कैन यू सी दैट कि होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स के लिए हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है इंक्लूडिंग जीरो एज वेल. ओके, सो दिस इज सिंपली हम, बट ठीक है, डेफिनेशन का इतना कुछ वो सीन है नहीं. तो हम बात करते हैं यहाँ पे होल नंबर्स की. तो समझ में आया होल नंबर्स क्या है? इट मींस जीरो भी इसमें ऐड हो जाता है तो whole numbers. Okay. Now, if we talk about next number, that is integers. If we talk about integers, okay, तो integers भी आपने देखा है earlier classes में, आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा है. तो integers क्या है बेटा? देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 and so on, ये क्या है? ये natural number है. If we add 0, then ये क्या है? whole numbers है. And if we also include negative number, means -1, okay, -1, -2, -3 and so on. Okay, और ये भी कहां तक जाएगा? ये माइनस इंफिनिटी तक चलता रहेगा. लाइक ये भी इधर इंफिनिटी तक चलता रहेगा. और अगर इसकी बात करें तो ये भी कहां पे आपका पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये लाइक इधर चलता रहेगा. So these numbers are known as integers. Okay, now if we talk about these integers, then you know very well this number is known as 0. and अगर हम बात करें जीरो के ये वाली जो साइड है दैट इज राइट साइड. क्या है ये? राइट साइड है. ये क्या है? राइट साइड है. सो अगर जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे, और इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स. क्या बोलते हैं? ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव नंबर्स. ओके, एंड अगर जीरो के इधर की बात करें तो ये हमारी लेफ्ट साइड है. क्या है? ये हमारी लेफ्ट साइड है. एंड जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर है इन सब नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? नेगेटिव नंबर्स. क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स. इट मींस यहां से क्लियर होता है आपका कि जीरो के इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो के उधर वाले सारे पॉजिटिव नंबर, एंड जीरो है वो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है. इट मींस जीरो क्या है आपका? न्यूट्रल. क्या है ये आपका न्यूट्रल नंबर है. ओके ना, तो यहां पे आपको समझ में आया कि इंटीजर्स क्या होते हैं. ओके, चलो अब हम यहां पे बात करते हैं कि अगर हम यहां पे बात करें कि इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं यहां पे. ओके, सो इंटीजर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि हम इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं. अगर हम यहां पे बात करें, नंबर लाइन की बात करें, किसकी बात करें? जैसे मैंने पहले ही बताया, नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं हम यहाँ पे. तो नंबर लाइन आपको पता है सबको, ये आपकी नंबर लाइन किस तरह से बना सकते हैं. यहाँ कहीं जीरो हो जाएगा आपका, एंड लाइक ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इधर भी -1, -2, -3, -4. ओके, अंडरस्टूड. तो इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखेंगे यहाँ पे. तो वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है क्या, देखना, समझना. तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कि ये हमारा क्या है? ये जीरो है. ओके, और जीरो से यहाँ पे जितना भी है ये राइट साइड है. क्या है ये राइट साइड मान सकते हैं इसको हम. सिंपली समझना है, हमें चीज को समझना है. ये राइट साइड है. ओके, और ये क्या है? हमारी लेफ्ट साइड है. ये क्या है? लेफ्ट साइड. ओके,
तो हमेशा आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि नंबर लाइन के ऊपर जब भी हम लाइक यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, लाइक नंबर लाइन पे जब भी हम चलेंगे, तो जब भी हम कहां से लेफ्ट से कहां जाएंगे, राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जब भी जाते हैं तो ऑलवेज जो हमारी नंबर्स की या नंबर लाइन पे जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या होंगी आपकी, वैल्यूज जो है क्या होंगे आपकी, इंक्रीज होंगी। क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। यानी कि आप जब भी लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आपकी वैल्यूज ऑलवेज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ओके, सिंपली आप इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मैंने कोई भी दो नंबर लिए, जैसे मैंने ये दो नंबर लिए, कौन, 1 और 2। अब 1 और 2 में मुझे लेफ्ट से राइट में जाना है, मींस इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे हम। तो इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे तो पहले कौन आता है, पहले आता है आपका 1 और बाद में आता है 2। इट मींस यहां से सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि 1 जो है वो 2 से लेस देन है, या सिंपली कहें 2 जो है आपके 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो भी कोई दो नंबर होंगे उनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। ओके ओके, सिंपली इसी चीज को हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं, रिवर्स भी देख सकते हैं कि अगर हम नंबर लाइन के ऊपर राइट से कहां जाते हैं, राइट से अगर हम जाते हैं कहां, लेफ्ट में, तो आपकी यहां पे जो आपकी वैल्यूज है, आपकी यहां पे वैल्यूज है वो क्या होंगी, वैल्यू क्या होंगी आपकी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज, यानी यहां पे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, चलो इस चीज को भी समझते हैं। तो यहां पे हम कहां, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, इस चीज को भी समझते हैं। तो जैसे हम सेम वही एग्जांपल लेते हैं वापस, ये 1 से और ये 2 है। अब इस बार हम यहां पे ट्रैवर्स कर रहे हैं कहां पे, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दिस साइड। ओके, सो जब हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट में आएंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर है, 2 है। और इसके बाद हम आ रहे हैं कहां पे, 1 पे। यहाँ पे आप सिंपल कंसीडर कर सकते हो कि 2 से 1 पे आने पर वैल्यू क्या हुई है, कम हुई, यानी कि 2 से कम हुई है। अच्छा, 2 से आगे और चलते हैं, 2 से आगे आया तो क्या आया, 2 से आगे चलते हैं हम तो क्या आया, 1 आया, और 1 से आगे क्या है, 0। तो 1 से 0 ये भी क्या है, कम है। फिर यहाँ आया -1, ये और कम है। यहाँ आया -2, ये और कम है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, सिंपली ये समझना कि जब भी हम बात करें यहाँ पे माइनस नेगेटिव नंबर्स की बात करें, जैसे कि -1 और -2 है, अगर हम बात करें -1 और -2 में विच नंबर इज ग्रेटर, तो आपको सिंपली ये वाली जो ट्रिक है, इससे आप बहुत इजीली बता सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर। बहुत सिंपल है। और वैसे आपको छोटी क्लासेस में पहले बताया हुआ है, आप सब समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू में उतना ही छोटा होगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आई। तो ये कुछ आपके यहां पे नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ रूल्स थे। ओके, चलो और भी हम कुछ चीज समझते हैं। चलो देखो, क्या अगर हम यहाँ पे अब इस नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करें, लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ओके, तो बताइए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात मैं यहाँ पे करूं। ओके, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, हमें पता है कि ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है पॉजिटिव, दैट इज 1, नॉट 0। ओके, 0 इज न्यूट्रल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है आपका, 1, दैट इज 1। ओके, सिंपल। अगर ये बात करें लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात पूछे, अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है बेटा, तो आपको यहां पे बताना है क्या होगा, बोलो। देखो, अब देखो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कहां जाएगा, अरे है ही नहीं, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है ही नहीं हमारे पास, यानी कि वो कहां जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा। और इंफिनिटी पे जाएगा तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या है ये, अनडिफाइंड। क्या कह सकते हैं इसको, हम अनडिफाइंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। बोलो, सिंपल समझ में आई। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। सो दीज आर सेम टर्म्स। ओके, चलो अगर हम यहां पे और बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करें क्या, अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट या पहले बात करते हैं लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। अब मैं नेगेटिव नंबर पूछ रहा हूं, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है आपका। ओके, तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, आप देख के बता सकते हैं लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर होगा यहाँ पे क्या, -1। क्या होगा, -1 इज द लार्जेस्ट, क्योंकि देखो ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर में हम जब भी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मींस नेगेटिव नंबर यहां तक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर्स है। ओके, और नेगेटिव नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, -1, दैट इज -1। अंडरस्टूड। ओके, चलो अब यहां पे सेम यही एक और पॉइंट बना सकते हैं अपन कि यहां पे हम बोले स्मॉलेस्ट अगर नेगेटिव नंबर की बात करें हम, किसकी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है आपका, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर ये जाएंगे, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इट मींस यहां पे भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, अंडरस्टूड। तो बहुत ही सिंपल सा था नंबर लाइन के बारे में, आपको जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल चीजें थी जो कि आपने पहले भी ये चीजें अपन ने पढ़ रखी है अर्लियर क्लासेस में। ओके, चलो खैर ये रिकॉल हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया और इंटीजर पढ़ लिया।
अब बात करेंगे हम जो कि तुम्हारे 9th क्लास में, वैसे हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे यहाँ पे। रेशनल नंबर हमने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका तो नेक्स्ट नंबर 4 पे है बेटा आपका रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। ओके, सो ए नंबर, सबसे पहले हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए नंबर which can be written in the form of P upon Q, या सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, P by Q। A number which can be written in the form of P upon Q। अच्छा, कई जगह इसको A upon B भी बोला जाता है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल नंबर है, हमारे इस अल्फाबेट से यूज कर रहे हैं अपन। सो a number which can be written in the form of P upon Q where Q not equals to 0, यानी कि आपका Q जो है ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। एंड P और Q है क्या, तो P एंड Q क्या है यहाँ पे, एंड P एंड Q आर सम इंटीजर्स। ये क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सो रेशनल नंबर्स क्या होंगे बेटा, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, a number which can be written in the form of P by Q where Q not equals to, Q को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, Q को हम डिफाइन करेंगे हाँ नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इसका मतलब है ये नॉन जीरो नंबर रहेगा। क्या रहेगा, ये नॉन जीरो। इस समझ में सिंपल सी बात है कि वो जीरो नहीं होगा, बस जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है। चलो, तो यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए एक आध एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं 1/2 की बात करता हूँ। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा नंबर लेते हैं 1/2। ओके, सिंपली समझते हो आप। तो हमें चेक करना है कि ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। ओके, एग्जांपल दिया है, रेशनल नंबर ही है, बट फिर भी हम इसको चेक कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर हमारे पास है तो हमें उसको चेक कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल से 3 इजी स्टेप्स है ना। 3 हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं। इसको चेक करना है, आपको चेक करना है, तो इसके लिए क्या है, 3 इजी स्टेप्स है। इजी स्टेप्स, बहुत ही इजी स्टेप्स है। वैसे हम देख के भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो कैसे, पहला इजी स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि क्या ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में है क्या। चलो चेक करते हैं। तो P by Q की फॉर्म में लिखा 1/2 को। ओके, बिल्कुल सही है, यानी कि यहां आया, यस। ओके, डन। सेकंड आपको चेक करना है क्या कि Q जो है आपका, यानी कि डिनोमिनेटर, Q मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 0 नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, 2 है। क्या है हमारा, 2 है, मतलब 0 तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 आपका, ये भी हमारा क्या हो गया, ओके डन है। सेकंड स्टेप भी डन है। और अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड स्टेप की, तो वो क्या कह रहा है कि आपके P और ये जो दो Q, ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए। कोई भी इंटीजर, हाँ इंटीजर के अलावा कुछ होगा तो फिर गड़बड़ होगी। इसका मतलब क्या, हमने इनको चेक किया 1 और 2 इंटीजर है, बिल्कुल 1 और 2 भी क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ये स्टेप भी हमारा क्या हुआ। चलो, अगर तीनों स्टेप हमारे डन होते हैं, यानी कि पहला डन डन डन, तीनों अगर डन है, इसका मतलब हमारा 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एग्जांपल था हमारा, तो क्या कह सकते हैं कि 1/2 है हमारा रेशनल नंबर है। बहुत ही सिंपल सा है, आप देख के भी कर सकते हो सिंपली। जैसे देखो, मैंने और एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने लिखा -1/2 लिया। ओके, आप सिंपली चेक करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को माइंड में चेक करना। ओके, लिखना नहीं है। तो हमने देखा क्या P by Q की फॉर्म में, ओके यस डन। दूसरा स्टेप, क्या आपका डिनोमिनेटर का पार्ट 0 है क्या, नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके डन, सेकंड डन। थर्ड चेक करते हैं, क्या -1 और 2 दोनों इंटीजर है, यस ये दोनों इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3/-5, बस बहुत ही सिंपल है, चेक करो, P by Q नॉट इक्वल टू 0 और दोनों इंटीजर, वेरी गुड एक्सेट्रा। तो इस तरह से बेटा कोई भी नंबर है तो वो आपका क्या हो सकता है, आपका रेशनल नंबर हो सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में जितने भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास नंबर्स है, लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अच्छा तो चलो हम यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि फ्रैक्शनल फॉर्म की बात की, फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब हम समझ गए। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब है कि आपका ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, एंड नीचे बात करें तो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर होगा। तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है, यानी फ्रैक्शंस है, वो तो रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो क्या इसका वाइस वर्सा भी राइट है। इट मींस अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो रेशनल नंबर है, ओके। लेकिन कोई रेशनल नंबर है तो जितने भी ऑल रेशनल नंबर है, क्या वो भी फ्रैक्शन होंगे, नहीं।
सारे के सारे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है वो आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रेशनल नंबर फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ओके चलो, तो बच्चों समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ओके सिंपली अब हम बात करते हैं, तो चलो इसके बारे में कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चंस और देखते हैं, तो क्या है वो। चलो तो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी की बात करते हैं एनसीईआरटी के। तो क्वेश्चन क्या है, या क्वेश्चन क्या है आपका, इज जीरो, जीरो की बात हो रही है, जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि भाई जीरो जो है आपका क्या ये रेशनल नंबर है, हम कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे पता करना है, अभी तो बताया मैंने आपको। हमारे पास 3 इजी स्टेप्स है। क्या है हमारे पास? 3 इजी स्टेप्स है, ये नीचे लिखे हैं आपके, तीनों इजी स्टेप्स लिखे हैं। तो इन्हीं तीनों इजी स्टेप्स को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जीरो की, तो जीरो को फ्रैक्शन फॉर्म में शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल बहुत ही, आप जीरो है और क्या मैं जीरो को 0/1 की फॉर्म में लिख सकता हूं? अच्छा देखो, देखने से लग रहा था नहीं है, क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं है, पहली कंडीशन ही ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? ये तो आपकी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यही चीज हमने देखी थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं जीरो को 0/1 लिख दूं तो अभी भी इसकी वैल्यू तो क्या है, जीरो ही है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई है। वैल्यू चेंज नहीं हुई तो मैथ्स में हम ऐसा कर सकते हैं। ओके तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है बस, तो 0/1 क्या है, वापस जीरो ही है। ओके इसका मतलब हमारा पहला वाला काम तो हो गया। तो इसको जैसे ही मैंने 0/1 में लिखा, जीरो को 0/1 लिखा, तो मेरा ये देखो 0/1 यानी पहला वाला p/q फॉर्म वाला पार्ट हो गया, डन है। ओके चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करें यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 की बात करें, तो q तो कहाँ है, ये है भैया p/q, यानी q क्या है हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एज q हमारा क्या है बेटा, q हमारा 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है, डन है। q भी हमारा 1 है, इसका मतलब ये भी डन है। ओके तीसरी बात करते हैं कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अच्छा p देखा 0 और ये देखा 1, क्या ये दोनों इंटीजर्स है, इंटीजर्स है? यस बिल्कुल, 0 भी इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है। चलो तो हमारी यहाँ पे तीनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। देन सिंपली वी कैन से दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके बोलो समझ में आया क्या आया? सो यस 0 इज अ रेशनल नंबर, बोलो समझ में आया? ओके चलो सही बात। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो यहां से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। क्या है वो, देखो हमने बात किया यहाँ पे, किसकी बात की हमने यहाँ पे, हमने बात की यहाँ पे जीरो की, किसकी बात की, जीरो की बात की भैया। ओके तो जब जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारा रेशनल नंबर है, वेरी गुड। इसी तरह से अगर मैं कहूं जीरो मेरा क्या है, जीरो क्या है, जीरो मेरा क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता, चलो ठीक है। क्या ये होल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है, ये होल नंबर में आता है। और होल नंबर में आता है, मतलब होल नंबर आपका 0 है और 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशनल हो गया। ओके सही बात है, सही बात है, रेशनल हो गया। इसका मतलब अब होल नंबर में तो और क्या आता है, 0 के अलावा 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इन सब नंबर के अगर डिनोमिनेटर वाली पार्ट में मैं 1 लगा दूं तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गए? तो बाय डिफॉल्ट हम अंडरस्टूड कर सकते हैं ये कि जितने भी होल नंबर है, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर्स। ओके अब हम यहां से 0 को हटा देते हैं, तो जैसे ही 0 को हटाया तो ये सारे क्या है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इट मींस सिंपली वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। चलो यहां से बात समझ में आई। तो कोई भी नंबर हो, जैसे 0 एक रेशनल नंबर है, उसी तरह 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर और जितने भी होल नंबर्स है, सारे के सारे ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। बट अगर हम बात करें इसके उल्टा, वाइस वर्सा बात करें, all rational numbers are whole number, no, all rational numbers are natural numbers, no, simply we can say no. Okay आप कुछ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, all की बात कर रहे हैं, तो उस केस में वो गड़बड़ हो जाता है। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहां पे। ये आपको बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप, डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहां पे कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने क्या लिखा, सबसे पहले देखो पहला पॉइंट है आपका, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ओके बहुत सिंपल सी बात समझ में आई। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, ऑल, अब नेचुरल की जगह मैंने लिखा होल, क्या लिखा, होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, बिल्कुल सही बात, ये भी सही बात है, ये भी
सही बात है। ओके, सिंपल है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, बट इसका वाइस वर्सा उल्टा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली all rational numbers are not necessarily natural numbers। वो नेचुरल नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकते हैं, कुछ एक आध हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल बात करें, मैंने एक रेशनल नंबर लिया, मैंने लिया 4/2। क्या लिया? 4/2। यहाँ पे ये बहुत सिंपली समझ में आ रहा है कि 4/2 यानी कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, जो कि 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर। सिमिलरली वी कैन से दैट ये क्या है? एक होल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेशनल नंबर नेचुरल होल हो तो सकते हैं, बट सारे के सारे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने 5/2 लिया। अब 5/2 को करूंगा तो यहाँ 2.5 मिलेगा मुझे। अब 2.5 तो ना ही तो आपका ये नेचुरल नंबर है और ना ही ये आपका होल नंबर है। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। सो सिंपली वी कैन से दैट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली अ नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, क्या? ऑल रेशनल नंबर्स, या सिंपली यही लिख सकते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। यही हो जाएगा, एंड होल नंबर्स। बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है? तो ये कुछ रेशनल नंबर्स थे, उनके बारे में कुछ बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो यहाँ आप सिंपली इस तरह से इनको कर सकते हैं। चलो, इसके बाद में हमने रेशनल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट समझे। चलो, अब कई बार क्या होता है कि ये स्टेटमेंट है थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग इज लाइक, मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, अब मैं बोलूं ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अरे यार, यस होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक को फॉलो करो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कैसे। तो इसी चीज को हमें समझना है। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हाँ, तो ट्रिक क्या है भैया? सिंपली देखो, हमने जितने भी नंबर्स अभी हमने रियल नंबर्स में पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े और क्या पढ़े, लाइक रेशनल नंबर्स। हाँ, यहाँ पे इंटीजर का भी हमने इंटीजर वाला देखा भी नहीं, बट हम यहीं पे समझ लेंगे। तो हम इन सबको क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये नेचुरल नंबर आ गया हमारा। ओके, इसी तरह यहाँ पे होल नंबर आ गया, यहाँ पे इंटीजर आ गया और ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, समझना। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि भाई हम यहाँ पे ये कौन सा है? अप साइड है। ये कौन सी है? अप साइड, और ये डाउन, अप डाउन। तो अप और ये क्या है हमारा? डाउन। ओके, तो सिंपली जब भी मैं अप से डाउन आऊंगा, अप से डाउन आऊंगा, यानी मैं किस तरह से ट्रैवर्स कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं। ओके, तो मैं क्या कहूंगा? अब देखो, इसको समझते हुए ट्रिक को भी मैं बता देता हूं। बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। तो मैं जब भी कहूंगा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या होगा? यस। आपका आंसर क्या होगा? यस। यहां यस लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? ट्रू। क्या लिख सकते हैं? ट्रू। बहुत ही सिंपल सी बात। मेक सेंस? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यस। ओके, इसके लिए नहीं, इसके लिए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, यस। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, यस। इसके लिए भी यस, यानी ये सब ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। लेकिन अब बात करें यहाँ पे, जब भी हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ। अगर मैं इस तरह से ट्रैवर्स करता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका? डाउन, और ये हो गया आपका अप साइड, है ना। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिंपली हम क्या कहेंगे यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो, अब इसको एक बार चेक करते हैं। पहले मैंने कहा ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, नो। ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर्स, नो। ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे नो, या हम क्या कह सकते हैं? फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। बोलो कितनी सिंपल सी ट्रिक थी। आपको कुछ नहीं करना, बस इनका एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम इसमें क्या है आगे, जैसे इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को भी ऐड करना चाहें, अगर हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को भी ऐड करना चाहें, तो ये ट्रिक वहां पे भी काम करेगी। ये ट्रिक आपकी इरेशनल नंबर के लिए भी काम करेगी। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर। क्या है ये? अब इरेशनल नंबर क्या है, खैर हम बाद में बात करेंगे इसकी। लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक आपकी काम करेगी इसमें भी। तो अब मैं सिंपली कहूँ ऑल इरेशनल नंबर आर रेशनल, नो। तो जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे, हम जब भी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवर्स करेंगे, तो हम सिंपली कहेंगे हमारा आंसर होगा नो, इट मींस फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इट मींस हम कहेंगे यस, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। तो इसमें कोई दिक्कत